टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं, टेरर, माफिया और करप्शन बन चुका है। और इस टेरर, माफिया और करप्शन के राज में, अर्थात टीएमसी के राज में, टीएमसी का मतलब क्या है? टेरर, माफिया और करप्शन के राज में आज यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बंगाल की कानून व्यवस्था हर रोज एक नए निचले स्तर को छूती है और जिस प्रकार का भय का वातावरण आज पश्चिम बंगाल में, अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर जी की भूमि में निर्माण हो चुका है, तो वहां पर यदि सेंट्रल एजेंसीज के हमारे जाबाज ऑफिसर्स ही सुरक्षित नहीं है, तो वहां पर मां, मानुष और माटी सुरक्षित है क्या? यह बड़ा सवालिया चिन्ह आज निर्माण होता है, पैदा होता है। आज मैं आपके सामने संदेश खाली 2.0 की दास्तान लेकर आया हूं। टुडे वी हैव विटनेस्ड थ्रू द इमेजेस ऑफ द नेशनल मीडिया what can be described as nothing short of Sandesh Khali 2.0. You all would remember that day in January when ED officials, following the rule of law, following the constitution, reached West Bengal in order to take forward the investigations into the ration scam, which was basically denying ration to the poorest people of West Bengal and usurping it for the gains of TMC leaders like Shahjahan Sheikh. And you all remember the kind of attack that was launched on them, an attack that was sponsored, patronized and protected and organized by the TMC. वो 5 जनवरी का हमला ईडी की टीम पर जो राशन स्कैम की इन्वेस्टिगेशन के लिए गई थी, शाहजहां शेख जैसे लोगों को पकड़ने के लिए गई थी, उसमें किस प्रकार का हमला ईडी पर हुआ, ये हमारे मन में आज भी बहुत, मैं कहूंगा विविडली, आज भी वो दर्ज है। ये तस्वीर उस समय की है, किस प्रकार से ईडी ऑफिशियल पर हमला किया गया था। आज उसी की देखा देखी एक एनआईए की टीम जब भूपति नगर, पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर में 2022 के बॉम्ब ब्लास्ट के केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुंचती है, जो कि एक टीएमसी के नेता के घर में हुआ था, जिसमें कि 3 लोग मारे गए थे, तब उसी प्रकार से, जिस प्रकार से संदेश खाली 1.0 हुआ, संदेश खाली 2.0 करवाकर एनआईए टीम के ऊपर सुनियोजित ढंग से, ऑर्केस्ट्रेटेड और स्पॉन्सर्ड तरीके से, स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट पेट्रोनाइज, स्टेट प्रोटेक्टेड, स्टेट ऑर्गेनाइज्ड हमला करवाया जाता है, ताकि जो जांच एनआईए करना चाहती है आतंक के विषय में, ब्लास्ट के विषय में, उस आतंक की इन्वेस्टिगेशन में रोड़ा अटकाया जा सके। ठीक उसी तरीके से जिस प्रकार से संदेश खाली में भ्रष्टाचार की इन्वेस्टिगेशन में रोड़ा डालने के लिए और शाहजहां को बचाने के लिए एक सुनियोजित ढंग से हमला करवाया गया था ईडी के ऑफिशियल्स पर। और इस पूरे घटनाक्रम में आप देखिए पैटर्न वही होता है। सेंट्रल एजेंसी के आने से पहले टीएमसी और टीएमसी के सबसे वरिष्ठ नेता उस एजेंसी के खिलाफ लोगों को उकसाते हैं, भड़काते हैं और एक वातावरण पैदा करते हैं जिससे कि उस एजेंसी पर हमला हो जाए। और तुरंत जैसे ही एजेंसी पर हमला होता है तो टीएमसी के सबसे वरिष्ठ नेता आकर उस हमले को जस्टिफाई करते हैं, बचाते हैं और उसके लिए अलग अलग प्रकार के कारण देकर उसे सही ठहराते हैं। आज भी यही हुआ है। संदेश खाली 2.0 से पहले, अभी 2-3 दिन पहले ममता बनर्जी जी ने एक कूच बिहार में, मतभंगा में जब वो रैली एड्रेस कर रही थी, उन्होंने केंद्रीय एजेंसीज के खिलाफ और खास करके आतंक के मामलों में जांच करने वाली एनआईए के खिलाफ पहले तो भड़काने का, हिंसा को आमंत्रित करने वाला बयान दिया और आज जैसे ही एनआईए की टीम पर हमला होता है तो उसके बाद तुरंत तृणमूल कांग्रेस की सबसे बड़ी नेत्री ममता बनर्जी जी आकर उसे जस्टिफाई करती है
और कहती हैं कि ये हमला होना बिल्कुल ठीक है और टाइमिंग और दूसरी चीजों पर सवाल उठाते हुए एक प्रकार लगभग 5 से ज्यादा बच्चों को बेचा जा चुका इस पूरे सिंडिकेट ने। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है सिंडिकेट काफी समय से ऑपरेट कर रहा था, बच्चों को लाया करता था, बेचा करता था। लेकिन अभी भी सीबीआई की टीम जो है इनसे पूछताछ करी, क्योंकि जो 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, इंदु और पूजा, ये एक अहम कड़ी माना जा रहा है। ये दोनों के पास से लगभग 3 नवजात बच्चों को रिकवर किया गया और यही आगे की जानकारी देंगे कि हॉस्पिटल में कौन सा वार्ड बॉय इनके साथ शामिल था, कौन से डॉक्टर के साथ मिली भगत के साथ ये पूरा जो कारोबार था सिंडिकेट वो चलाया जा रहा है। क्योंकि चाइल्ड ट्रैफिकिंग मामले में 7 की गिरफ्तारी हो चुकी है, इंटरस्टेट जो कनेक्शन है वो भी कहीं ना कहीं इस मामले में निकल के सामने आ रहा है। तो लगातार इस पहलू पर जांच सीबीआई गंभीरता से करे, इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गगन शक्ति अभियान की। जी हाँ, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर शौर्य और शक्ति का प्रदर्शन किया है। आपको बताएं कि वायुसेना ने गगन शक्ति अभियान के तहत जो फाइटर जेट्स हैं उनका टचडाउन इस हाईवे पर किया है। जगुआर, सुखोई, मिराज, ये तमाम विमान यहां पर एक्सप्रेसवे को छूते हुए दिखाई दिए और ये बताता है कि भारतीय वायुसेना किस तरह से तैयार है हर लिहाज से आपात स्थिति में रहने। ये तस्वीर भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये ताकत दिखाई है सेना के लड़ाकू विमानों ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स का शौर्य आप देख पा रहे हैं। हालांकि इसके पहले भी ऐसी तस्वीर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर देखने को मिली है। राघवेंद्र भी सलोनी इस वक्त हमारे साथ हैं। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। राघवेंद्र, बिल्कुल ये तस्वीरें आप करीब से देख पा रहे हैं, जरा दर्शकों को बताइए कैसा लगता है वहां पर मौजूद होते हुए। भारतीय वायुसेना का शौर्य हम पहले भी कई ऑपरेशंस में देख चुके हैं और अब तो तैयारी पूरी देख रहे हैं भविष्य के लिए भी। देखिए, ये भारतीय वायुसेना का ये जो करतब अगर दुश्मनों तक अगर इसकी आवाज जाएगी ना तो उनके रूह कांप जाएंगे। जिस तरह के भारतीय वायुसेना का ये करतब है, शानदार तरीके से सुखोई आता है और यहाँ पर बहुत ही नजदीकी से जो एक्सप्रेसवे में जो रनवे बना है तो आपातकाल स्थिति में भारतीय वायुसेना उपयोग में लाएगी, उपयोग करेगी और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए जो भारतीय वायुसेना जो तैयार रहती है। शानदार यहाँ पे दृश्य देखा गया जब सुखोई आता है और एकदम जमीन एकदम एक्सप्रेसवे को लगभग टच करता हुआ 1 मीटर की दूरी पर और फिर से एक बार टेक ऑफ करके उसी आसमान की ओर निकल पड़ता है। तो कुल मिलाकर ये भारतीय वायुसेना अपने आप को दुरुस्त करने के लिए, अपने आप को अपडेट करने के लिए, अपने खुद के स्वयं के शक्ति परीक्षण करने के लिए इस तरह का कार्यक्रम करती रहती है। इसके पहले 2016 में भी हुआ है इसी एक्सप्रेसवे पर, इसी रनवे पर यहाँ पर जो आपातकालीन स्थिति में सेना ने अपने आप को तैयार किया था। 2017 में भी हुआ। अब लगभग 6 साल के अंतराल के बाद 2024 में भारतीय वायुसेना अपने आप को आंक रही है, अपनी ताकत को आंक। टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं, टेरर, माफिया और करप्शन बन चुका है। और इस टेरर, माफिया और करप्शन के राज में, अर्थात टीएमसी के राज में, टीएमसी का मतलब क्या है? टेरर, माफिया और करप्शन के राज में आज यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी